वॉरेन बफेट, इनके बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे। जब भी दुनिया में सबसे बड़े इन्वेस्टर्स की बात आती है, वॉरेन बफेट उस लिस्ट में हमेशा नंबर 1 पर होते हैं। वॉरेन बफेट 11 साल की उम्र से ही इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और वो हमेशा वैल्यू इन्वेस्टिंग पर फोकस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिम सिमंस, जो कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर है, वो हमेशा ट्रेडिंग पर फोकस करते हैं। और ये दोनों ही इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। एक इंसान ट्रेडिंग करके सक्सेसफुल बना है तो दूसरा इंसान इन्वेस्टिंग करके। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ज़्यादा बेटर है, इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग। वेल, ये सब जानने के लिए आप लोगों को इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना होगा। इस वीडियो में मैंने 4 अलग अलग पॉइंट्स बताए हैं और चारों ही पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए वीडियो को पूरी एंड तक ज़रूर देखना। गाइस, इन्वेस्टिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे अमीर बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। आप लोगों ने जितने भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स देखे होंगे, वो ज़्यादातर 50 से 60 की उम्र के बाद ही जाकर सक्सेसफुल बन पाते हैं। और वहीं अगर ट्रेडिंग की बात की जाए तो ट्रेडिंग में लोग काफ़ी जल्दी अमीर बन जाते हैं। यही एक मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से जो बिगनर्स स्टॉक मार्केट में एंटर हो रहे हैं, वो इन्वेस्टिंग पर अपना फोकस ना करके ट्रेडिंग पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। वैसे तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों ही अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और दोनों में से कुछ भी आप लोगों को बहुत जल्दी अमीर बना सकता है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच में जो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है वो टाइम का डिफरेंस आता है, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। मतलब इसमें पैसे को मार्केट में लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि 10 साल, 20 साल, 50 साल या फिर उससे भी ज़्यादा। क्योंकि किसी भी कंपनी की ग्रोथ शॉर्ट टर्म में उतनी अच्छी नहीं होती जितने की लॉन्ग टर्म में होती है। मान लीजिए आप किसी कंपनी में शॉर्ट टर्म के लिए पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो शायद वो कंपनी शॉर्ट टर्म में आप लोगों को उतने अच्छे रिटर्न ना दे पाए जितने कि वो लॉन्ग टर्म में आपको दे सकती है। लेकिन वहीं अगर ट्रेडिंग की बात की जाए तो ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। मतलब इसमें पैसे को बहुत कम टाइम के लिए मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि 1 मंथ, 1 वीक या 1 दिन। इवन कुछ लोग तो सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और उससे काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल लेते हैं। ट्रेडिंग का मतलब होता है किसी भी सामान को कम प्राइस पर खरीद कर उसे ज़्यादा प्राइस पर बेच देना। शेयर मार्केट में भी कुछ इसी तरह से ट्रेडिंग होती है। किसी स्टॉक को कम प्राइस पर बाय करके उसे ज़्यादा पर सेल कर देने को भी ट्रेडिंग कहा जाता है। इस चीज़ को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाता हूँ। मान लीजिए आप किसी कंपनी के स्टॉक को 100 रुपये की प्राइस पर बाय करते हो और थोड़ी देर बाद उसका प्राइस बढ़कर 100 से 110 हो जाता है। अब आप लोग उस स्टॉक को वहाँ पर सेल कर देते हो। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पर आपने स्टॉक को कम प्राइस पर बाय करके उसे ज़्यादा प्राइस पर बेच दिया। इसी चीज़ को ट्रेडिंग कहा जाता है। ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा रिस्की होती है, क्योंकि किसी भी स्टॉक को लॉन्ग टर्म में एनालिसिस आसानी से किया जा सकता है, पर वहीं अगर उस स्टॉक को शॉर्ट टर्म में एनालिसिस किया जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए इन्वेस्टिंग के कंपैरिजन में ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की है और इसीलिए मोस्टली ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट में अपना लॉस करते हैं। इन्वेस्टिंग में आपको 12 से 15% का एनुअल रिटर्न मिलता है, पर वहीं अगर बात करें ट्रेडिंग की तो ट्रेडिंग में आप 12 से 15% का मंथली रिटर्न बहुत आसानी से निकाल सकते हो, जो कि एनुअली होता है 180% का रिटर्न। बट ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की है, इसीलिए इसमें रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलते हैं, पर वहीं इन्वेस्टिंग में रिवॉर्ड काफ़ी कम मिलते हैं, इसीलिए इसमें रिस्क भी बहुत कम है। रिस्क एंड रिवॉर्ड का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो, जहाँ पर ट्रेडिंग में सिर्फ 10% लोग पैसा कमाते हैं और 90% लोग मार्केट में अपने पैसे को लॉस करते हैं। वहीं पर इन्वेस्टिंग में 90% लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को 2 गुना या फिर 10 गुना कर लेते हैं और सिर्फ 10% लोग अपना लॉस करते हैं। तो अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो ट्रेडिंग की तुलना में इन्वेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा सेफ है और इन्वेस्टिंग में आपको कंपाउंडिंग और डिविडेंड के बेनिफिट भी मिलते हैं। इन्वेस्टिंग एक पैसिव इनकम का सोर्स होता है, जहाँ पर एक बार पैसा लगाकर लॉन्ग टर्म में बिना आपके कुछ काम किए आपका पैसा ग्रो होता रहता है और आपको हाई रिटर्न निकाल कर देता है। इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए। मतलब आप लोग जिस कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, जैसे कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी की प्रीवियस ईयर की रिपोर्ट्स और कंपनी एनुअली कितना रिटर्न देती है, उस कंपनी पे कितना लोन है। ये सब कुछ फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आता है। तो अगर आप लोग इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो आपको पहले फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखना होगा। वही ट्रेडिंग में हमें सिर्फ प्राइस से मतलब रहता है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको चार्ट रीडिंग, टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के साथ आपको अपने इमोशंस पर भी कंट्रोल करना होगा। आपको रेगुलरली न्यूज़ से अपडेटेड रहना चाहिए। एक ट्रेडर बनने के लिए आपको चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न पर भी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। ये सिर्फ आप पर निर्भर करता है कि आप लोगों को ट्रेडिंग करनी है या फिर इन्वेस्टिंग।
जिन लोगों को रिस्क लेना पसंद होता है उन लोगों को ट्रेडिंग करनी चाहिए। जो लोग चाहते हैं कि उनको अपने पैसे को सेफ रखना है उन लोगों को इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। वैसे तो दोनों ही चीज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और दोनों में से कुछ भी आपको बहुत ज़्यादा अमीर बना सकती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए तो पहले आप लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखना होगा। और अगर आप लोग चाहते हो आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए तो प्राइस एक्शन, चार्ट रीडिंग, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ये सब आप लोगों को सीखना होगा। डिसाइड सिर्फ आपको करना है कि आपको ट्रेडिंग करनी है या फिर इन्वेस्टिंग। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो को अपने उन दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जो लोग कन्फ्यूज्ड है कि उनको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए या फिर ट्रेडिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।